अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिल नवाज़ है और आपको साहिल मेडिकल लैब में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे तमाम लेक्चर्स और मेरे नोट्स का मुझे भरपूर रिस्पांस शो कर रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है और मुझे काफ़ी हद तक रिस्पांस मिला और काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ क्योंकि ये एक अच्छा काम है। जैसे कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो ये आपके पास एक सदका जारिया होता है ताकि आप दूसरों का फ़ायदा करें। तो लिहाजा मैं इसीलिए आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही यहाँ पे हाज़िर होता हूँ। तो तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मेरी भी हिम्मत अफजाई हुई और मैं मज़ीद लेक्चर और बनाता भी रहूँगा। बस ये है, वह लोगों का मुझसे बहुत ज़्यादा ये डिमांड है कि सर आप डेली बेसिस पे लेक्चर दिया करें। असल में मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं डेली बेस पे नहीं दे पाता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को डिलीवर करता हूँ और उसकी सेटिंग भी करनी होती है, तमाम बातें आपको समझानी होती हैं। सो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का भी लेक्चर पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की तलकीन करेंगे। और आपको एक बात बता चलो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन का फ़ायदा ये होगा आपको कि मैं जो भी लेक्चर या जो भी मेरी नई वीडियो आएगी किसी टॉपिक के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक नोटिस आ जाता है जिसमें आपको ईजी होती है, आप उसी वक्त फ़ौरन उसको क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। मैं अब जो मेरे पिछले दोस्त हैं जो पहले से मुझे फॉलो करते हैं उनका भी यही था कि सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे, तो उनको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और जो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होती है मैं उस चीज़ का भी वो लिंक दे देता हूँ, उसी टॉपिक का लिंक भी दे देता हूँ। आप डायरेक्ट भी इस पे जा सकते हैं। अगर आप कोई और नोट्स देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ज़्यादा बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है विडाल टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, इसके अंदर हम क्या तशखीस करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये किस असूल के तहत काम करता है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम इसका रिज़ल्ट कैसे देते हैं। तो चलते हैं आगे। ये टेस्ट टाइफाइड, पैराटाइफाइड और ब्रोसीला की तशखीस के लिए हम लोग करते हैं। 1896 में जॉर्ज फर्नांड विडाल ने इस टेस्ट की दरियाफ्त की। जॉर्ज फर्नांड विडाल ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये टेस्ट बनाया, जिसकी इसकी दरियाफ्त की और उसने इस टेस्ट को अपने ही नाम विडाल के ऊपर रख दिया। अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। मरीज़ के सीरम को मालूम शुदा बैक्टीरिया के सस्पेंशन में मिलाया जाता है और मालूम शुदा बैक्टीरिया का सस्पेंशन क्या होता है, उसके ऊपर जो हमारे पास रिजेंट होता है, जो सस्पेंशन होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। अब मरीज़ का सीरम जब मिलाएंगे तो सीरम के अंदर आपको पता है एंटीबॉडीज़ होती हैं और जब दोनों एक दूसरे से मुतलका होंगे, जो एक जैसे ही होंगे, वो क्या करेंगे, जैसे ही मिलेंगे तो क्या होगी, एग्लूटिनेशन होगी। मरीज़ में मुतलका बैक्टीरिया से मखसूस एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में एग्लूटिनेशन होती है। क्या होती है, एग्लूटिनेशन होगी, वो फट जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई ही मरीज़ के अंदर विडाल के एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो ये विडाल टेस्ट पॉजिटिव है। और ये टेस्ट किस लिए होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। टाइफाइड जो है बुखार के लिए होता है और टाइफाइड बुखार कैसे होता है, ये ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, जिसकी वजह से होता है। साल्मोनेला की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताता चलूँ जो कि बीमारी का सबब बनती हैं। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी, 3 ज़्यादातर इकसाम है इसकी जो बीमारी का सबब बनती हैं। जैसा कि पहले बताया, मैं दोबारा भी बता दूँ, साल्मोनेला ए, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी। साल्मोनेला बैक्टीरिया के 2 अहम एंटीजन इंसानी जिस्म में एंटीबॉडीज़ की अफजाइश कराते हैं। 2 एंटीजन अहम है जो क्या करते हैं, उनकी एंटीजन अहम है जो एंटीबॉडीज़ की अफजाइश कराते हैं, एच एंटीजन और ओ एंटीजन। एच एंटीजन फ्लैजेला एंटीजन है और ओ एंटीजन जो है वो सोमैटिक एंटीजन है। अब हम चलते हैं इस टेस्ट के बारे में कि हमें इस टेस्ट को अगर परफॉर्म करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारे पास। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें रिजेंट्स चाहिए, पेशेंट सीरम चाहिए, स्लाइड चाहिए और वुडन स्टिक चाहिए। अब ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अगर
4 चीज़ें हैं, रीजेंट्स, पेशेंट सीरम, स्लाइड और वुडन स्टिक। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वो हमारा है प्रोसेस, कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, अब हमने ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। स्लाइड लेंगे एक, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, मरीज़ के सीरम का एक कतरा डालेंगे और फिर उसके ऊपर एक कतरा उस रीजेंट का डालेंगे। वो जो वुडन स्टिक है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे कुछ देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 मिनट या 5 मिनट भी लगा लेते हैं, ताकि एग्लूटिनेशन के अमल को चेक करते हैं। अगर फुटकियाँ बन गई यानी एग्लूटिनेशन हो गई तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होगा, वरना नेगेटिव होगा। अब बाद औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसकी मज़ीद कंट्रोवर्शन चाहिए, हमें इसकी डेप्थ चाहिए कि इसके अंदर जो आ रही हैं एंटीबॉडीज़, एंटीजन का जो रिएक्शन हुआ है, इसकी ताकत, इसकी क्वांटिटी में हमें रिज़ल्ट दें। वो होता है क्वालिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट को हम कहते हैं क्वालिटी टेस्ट, और एक होता है क्वांटिटी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी। तो अगर एंटीबॉडीज़ की दुरुस्त मिकदार मालूम करनी है तो हम फिर सीरम की डाइल्यूशन बनाते हैं। सीरम की डाइल्यूशन बनाते हैं। सीरम की डाइल्यूशन क्या करते हैं कि हम मरीज़ का सीरम कम करते जाते हैं, मरीज़ का सीरम कम करते जाते हैं और वो हमारा रिज़ल्ट बढ़ता जाता है। जैसा कि मैं अब आपको बताता हूँ, डाइल्यूशन के लिए हम एक चार्ट की हेल्प लेते हैं। एक साइड पे हम रखेंगे सीरम की क्वांटिटी और दूसरी साइड पे हम रखेंगे डाइल्यूशन। अगर हमने 80 माइक्रोलीटर सीरम यूज़ किया है और एग्लूटिनेशन हो गई तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 1/20। और इसी तरह अगर हमने 40 माइक्रोलीटर सीरम यूज़ किया है तो अगर एग्लूटिनेशन हो गई तो हमारा रिज़ल्ट होगा 1/40। देखिए हमारे पास जो सीरम की क्वांटिटी है वो कम हो रही है। देखिए हमारे पास सीरम की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है और जो हमारे पास रिज़ल्ट है, जो डाइल्यूशन है, वो डबल होती जा रही है। इसी तरह हम अगर यूज़ करते हैं 20 माइक्रोलीटर तो सीरम, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा आता है, अगर उस पर हमारा पॉजिटिव होता है तो फिर हम रिज़ल्ट रिपोर्ट करेंगे 1/80। और इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद हाफ़ करते हैं, 10 माइक्रोलीटर डालते हैं और अगर वहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो जाती है तो फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा 1/160। अगर यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो गई, हम चाहते हैं हम इससे मज़ीद बारीक बीनी में जाना चाहते हैं, तो फिर हम सीरम कितना यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन होती है तो 1/320 हम इसको रिज़ल्ट देंगे और ये हायर तरीन रीडिंग होती है विडाल के हवाले से। अब कुछ लोग कहते हैं कि विडाल किस डाइल्यूशन पे पॉजिटिव है, किस पे नेगेटिव है। जो ज़्यादातर देखने में आया है और ज़्यादातर डॉक्टर जो एक्सेप्ट करते हैं वो कहते हैं अगर 1/80 से अबव है तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर 1/80 से कम है रिज़ल्ट तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो 180 को क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन तस्वुर कर। अगर 1/80 से रिज़ल्ट अबव है तो वो विडाल टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर 1/80 से रिज़ल्ट कम है तो वो इसको नेगेटिव तस्वुर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई मसला है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरी आपसे वही दोबारा गुजारिश कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।